दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 3 T20 सीरीज में बराबरी के बाद पहले वनडे में रिंकू ने अपने गुस्से की भड़ास अफ्रीका पर उतारते हुए चौके छक्कों से ऐसी सुनामी लाई कि जिसके सामने अफ्रीका रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे वनडे डेब्यू मैच में रिंकू सिंह अफ्रीका गेंदबाजों से यमराज बन गए, कितने गेंद में शतक ठोका, इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया, कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी, इस ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दशहत गर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 1-1 से 3 T20 मैचों में बराबरी कर टीम इंडिया जब मैदान पर पहले वनडे में मुसीबतों के भवन में थी तो मुकाबला हार की कगार पर पहुंच गए थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर को अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्लों से ऐसा जौहर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से रिंकू सिंह के मुरीद हो गई। आपको बता दें, अफ्रीका से रिंकू का झगड़ा भारी पड़ गया। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में बिखरते हुए टीम को संभाला, बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाजों को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा कि वह आने वाले दर्द को कई सालों तक भुला नहीं पाएंगे। आते ही उन्होंने बिल्कुल सामने शेर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला। और जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम का क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि अब रिंकू सिंह कुछ अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए रबाडा को लगातार 4 गेंदों में 3 खौफनाक चौके और 1 छक्का जड़कर इतिहास रच दिया और पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू सिंह ने एक नई जान फूंक दी और भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद में वापसी कर ली, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने फैंस को 6 किंग युवराज सिंह का याद दिलाते हुए महज 18 गेंदों में अपना इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर सूर्या से लेकर केएल राहुल तक सभी पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान माकरम आउट करने का पूरा प्लान तैयार कर चुके थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों के पास लंबी बातचीत की और ऐसा लगा कि रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे। लेकिन लगातार अपने बल्ले से धूम मचाने वाले रिंकू इंटरनेशनल में भी नई छाप छोड़ते हुए इरादे से आए थे। और जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने अफ्रीका थर थर कांपती हुई नजर आई। रिंकू सिंह टस से मस नहीं होने लगे। रबाडा से लेकर तबरेज शमसी और मार्को जॉनसन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह ने अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान उनको आउट करने का एक बड़ा मौका अफ्रीका के पास आया। बहुत देर तक गेंद हवा में थी, ऐसा लगा कि फील्डर उन्हें कैच पकड़ लेंगे, लेकिन आसान सा कैच छोड़ दिया। और बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाजों की अगली गेंद को स्टेडियम के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर 98 के स्कोर तक पहुंच गए। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा कि वे आसानी से दौड़कर शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्को के ऊपर ऐसा गगनचुंबी छक्का मारा कि गेंद तारामंडल में छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। तो केवल 31 गेंदों में 104 रनों की तूफानी पारी में भी अपने इंटरनेशनल वनडे मैच खेलकर पूरी दुनिया को अपने शतक से कमाल कर दिखाया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था और अपनी विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने अपने छक्के लगाए, जिसकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए एक और खिलाड़ी ने तहलका मचा दिया। वो थे केएल राहुल। केएल राहुल के बल्ले ने ऐसा धमाल मचाया कि उनसे बड़े से बड़े गेंदबाज भी रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे राहुल के चौके छक्कों की सुनामी में सूखे पत्तों की तरह थी नजर आई अफ्रीका टीम अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर। कैसे उन्होंने लिखा ये अभ्यास मैच में, कैसे खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। उनके इस विस्फोटक बल्लेबाजी के पूरे हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, राहुल, रोहित और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टीम इंडिया में वापसी करने वाले केएल राहुल अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में उतरते ही कुछ ऐसा कर जाएंगे इसे शायद कोई भी सोचा भी नहीं था। जहां जोहान्सबर्ग के मैदान पर उतरते हुए राहुल के पल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर एक बार फिर रख दिया इतिहास, और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा ली। जहां आपको बता दें कि वे अपने अंदाज में पॉइंट्स के ऊपर बेहतरीन चौका छोड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए शमसी उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राहुल के सिर पर खून सवार था। उनका स्वागत राहुल ने मिड आयन के ऊपर से 90 मीटर छक्के लगाकर किया। तो फिर इस ओवर में उन्होंने पर छक्के उड़ाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब अपने महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अफ्रीका के खेमे में लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए। इसी के साथ राहुल ने अपनी वापसी के साथ ही केवल 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और एक बार फिर से अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में आगाज हुए। तो आज तो अफ्रीका की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर केशव महाराज के सिर पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए थे और कप्तान मार्करम की हालत बद से बदतर थी। वह सोच रहे थे कि कैसे इस मैदान में इस खिलाड़ी को आतंकी को रोका जाए, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। लगातार इंटरनेशनल में जलवा बिखेरने वाले राहुल की वापसी के साथ ही अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक अफ्रीका के सभी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही 95 के स्कोर पर तक पहुंच चुके थे और अपना शतक पूरा करने के लिए बस एक हिट की जरूरत थी। वह इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार चौका या छक्का देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए मार्को जैनसन ने अपने घातक बाउंसर सीधा राहुल के हेलमेट पर मार दिया, जिस पर पूरा स्टेडियम सहम गया। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल लग रहा था और वहीं उनके फैंस का दिल बैठा जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों राहुल भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। हार नहीं माना और हार से ही सीखा। अपना दर्द सहन करने का दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथ में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, राहुल के साथ गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ का मंजर दिखा रहा था। दोबारा जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़ रहे थे, गगनचुंबी छक्का लगाकर, जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधे स्टेडियम के बाहर चला गया। इसी के साथ केएल राहुल ने केवल 39 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनका अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी इस खूबसूरत पारी को उन्होंने 9 घातक 6 छक्के और 8 चौके से सजाया था, तो वह अपने भी बहुत लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे अगर उन्होंने किया तो। हालांकि दोस्तों यह केवल अभ्यास मैच था, यह कहानी अभ्यास मैच की थी, लेकिन इसी अंदाजा लगाया जा सकता है तबाही मंजर जब अभ्यास मैच में हो तो मुकाबले में क्या होगा। तो दोस्तों अब देखना होगा कि अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में कौन बल्लेबाज शतक लगाएगा। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।